यूनिट क्लास बाय जीआरजी सर में आप सभी लोग को स्वागत है। और जो सुपर टेट का सिलेबस है मैथ्स का, उसमें एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिलता है अंकीय क्षमता, जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, जिसमें 2 या 3 नंबर आपको इसी से पूछ लिया जाता है। 2 या 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसी से पूछ लिया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अच्छे से इसको पढ़ते हैं ताकि 2 से 3 नंबर हम लोग अपना फिक्स कर सकते हैं सुपर डेट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ आपको एक स्लाइड दिख रहा होगा। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यानी गिनती के संख्या, जो 1 2 3 4 5 हम लोग जो सीखते हैं ना छोटे छोटे एज में, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों इस तरह के जो काउंटिंग है ना, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी हम एकदम जीरो लेवल से अभी स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स को, ठीक है ना। अब इसका खोज किसने किया? तो पाइनोस। कहाँ के साइंटिस्ट थे? तो जर्मन के साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी बड़ा एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर यानी एन पहला स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आशा करता हूं कि इस स्लाइड को पूरे पूरे आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे। और एक चीज और रहा कि इसमें सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 1 है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या तो इन्फिनाइट, पता नहीं, अनगिनत, अनगिनत बोल दीजिए, ठीक है। तो सबसे छोटा पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या 1। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? इन्फिनाइट, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझते होंगे मैथ्स को, और बहुत जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया है मैथ्स को। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए। होल नंबर यानी जो काउंटिंग नंबर होता है ना, 1 2 3 4, उसमें यदि हम पहले जीरो लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? जीरो, तो वह क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? होल नंबर। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो डब्ल्यू से। देखिए यहाँ होल नंबर इंग्लिश में आ रहा है होल, यानी हिंदी में कहेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। तो इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको सबसे पहला एक क्वेश्चन इसमें से बनने को देखने को मिलेगा, तो हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? मतलब होल नंबर, तो जीरो। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? जीरो। सबसे बड़ा तो इन्फिनिट, ठीक है। इंटीजर देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक यानी प्लस और माइनस, जिस सिंबल जिस डिजिट में हो, जैसे एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। ये क्या है? देखिए प्लस के भी हैं माइनस के भी हैं, तो ऐसे जो संख्या आए उनको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब इसका खोज किसने किया? जेहलीन ने किया था। और कहा? जर्मन मैथमेटिशियन थे। और देखिए अब यहां पे आ रहा है कि इसे जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आप लोगों ने तो पहले पहले जो नेचुरल नंबर देखे और होल नंबर देखे, वो तो यहां से रिप्रेजेंट किया जाता था, तो इसको भी आई से रिप्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। जो आई था ना उस समय, जब ये डिजिट की खोज हुई थी इंटीजर का, तो उस समय आई जो था ना, करेंट का सूचक मतलब रिप्रेजेंट कर दिया गया था। आई जो करेंट को किससे? आई से रिप्रेजेंट कर दिया गया था। इसलिए इसको अब एक ही सिंबल दो वस्तु के लिए नहीं रख सकते। तो क्या हुआ कि जेहलीन ने जो खोज किया था ना, उसी के फर्स्ट डिजिट यानी जेड वाले डिजिट से इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या है? तो इन्फिनाइट, माइनस के इन्फिनाइट। सबसे बड़ा तो इन्फिनाइट, ठीक है। क्लियर हो गया? क्योंकि इसमें ना बड़ा हो सकता है ना छोटा हो सकता है। माइनस में भी आप कहां भी चले जाएंगे इन्फिनाइट में, प्लस में भी इन्फिनाइट में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने की बात है। और साथ में हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे मैथ्स को, और बहुत जीरो लेवल से मैंने शुरू किया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आपको देखने को मिल रहा होगा कि ए और बी एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होना चाहिए? तो या तो 1 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, डैश 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 यहां तक हो जाना चाहिए, कोई भी एक डिजिट उठा। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी क्या होगा? ऐसे मतलब ऑप्शन आ जाएगा आपको, अपरिमेय होगा, ठीक है, परिमेय होगा, प्राकृत हो गया, कोई नहीं होगा। तो देखिए आप इस तरह के सवाल को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप ए को 1 मान रहे हैं तो ए के जगह पर 1 भर दीजिए और बी के जगह पर 2 भर दीजिए। कितना आ गया? 3 आ गया, यानी ये क्या हो गया? प्राकृत होगा, ठीक है। ये कौन सी होगा? प्राकृत होगा। यदि ए और बी क्या होंगे? प्राकृत होंगे, तो ए और बी क्या होगा? प्रकृति होंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये भी स्टेप दिया जा सकता है कि ए और बी एक प्राकृत संख्या है, तो ए इज टू बी क्या प्राकृत संख्या होगा? तो आप इसको भर लीजिए, 1 और 2 इंटू कर दीजिए 2, यानी होगा। सही है।
फिर करें a माइनस बी। अब देखिए a के जगह पर जो वैल्यू पुट किया वही b के जगह भी वैल्यू पुट करिए, तो 1 माइनस 2, माइनस का क्या आ गया, माइनस का 1। क्या ये बन रहा है प्राकृत संख्या? नहीं। तो ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है कि कौन सा, मतलब दो प्राकृत संख्या आप ले रहे हैं तो a इंटू बी, ऑप्शन एक ये हो गया, a माइनस बी एक ये ऑप्शन हो गया, a डिवाइड b एक ये ऑप्शन हो गया, और एक दे देगा a प्लस बी। ठीक है, इसमें से पूछ लेगा कि कौन से प्राकृत संख्या नहीं बनेगा। बहुत अच्छे से समझिएगा मेरे बच्चों, क्या पूछेगा कि इसमें से किसका, जो आप जब प्राकृत संख्या भरोगे तो किसमें प्राकृत संख्या नहीं बनेगा। तो देखो a माइनस बी में नहीं बनेगा, इसमें क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, पूर्णांक बन रहा है। अब a 1/2 इसमें भी नहीं बन रहा है, ये क्या बन रहा है, परिमेय बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या बन रहा है, परिमेय बन रहा है। अब ये देखो 1 के पावर 2 भरो, यानी 1 को 2 बार कर दो तो कितना आ गया, 1 ही आ गया, यानी ये क्या प्राकृत संख्या बन जा रहा है। तो ये आपको समझने पर ही बन सकता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि a और b एक होल नंबर है, तो a प्लस b क्या होगा। तो देखिए a और b होल नंबर तो जानते हैं 0 और 1 से स्टार्ट होता है, तो आप भरिए a के जगह पर 0 भर दीजिए, b के जगह पर 1 भर दीजिए, कितना आ गया 1, यानी a क्या आ जाएगा, ये होल नंबर भी हो जाएगा और नेचुरल नंबर भी हो जाएगा। ठीक है ना। अब a माइनस बी, तो देखिए 0 माइनस 1 भरिए, क्या आ गया, -1 आया, यानी ये क्या बनेगा, पूर्णांक संख्या बन जाएगा, यानी ये होल नंबर नहीं बनेगा। समझ में आया बात को, क्लियर। अब देखिए 0 के पावर 1 करिए, यहां पे नहीं, यहां है a अपन b है, यहां पे क्या है, a अपन b, तो a अपन b मतलब 0 के पावर अपन में 1 कर दीजिए, मतलब बट्टा में 0, जहां a ऊपर है तो a के नोमिनेटर में भरिए और b डिनोमिनेटर है तो b डिनोमिनेटर में भर दीजिए, तो 0/1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 क्या बन रहा है, होल नंबर बन रहा है, यानी ये हमारा सही है, इसका भी होल नंबर बनेगा। दूसरा देखिए a/b, यानी 0:1 होगा, 0 × 1 होगा, यानी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यानी ये भी होल नंबर बन रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप जब पुट करिएगा ना वैल्यू, तो आराम से समझ सकते हैं कि हाँ कहाँ होल नंबर बन रहा है, कहाँ रियल नंबर बनेगा, कहाँ इरेशनल नंबर बनेगा, कहाँ रेशनल नंबर बनेगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब आप लोग क्या करिए, इतने अच्छे से समझिए ताकि मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या मतलब आप लोग समझ जाइए कि P और Q, P बटा में Q होना चाहिए, यानी 4/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, 9/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी बटा में होना चाहिए। और ध्यान रखना Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 5/0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, समझ गए बात को, अच्छे से समझ लिए। तो Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इसका दशमलव प्रसार जो है ना, जैसे देखिए ये 5/10 एक ले लीजिए, ये क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसका आप काटिएगा ना तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी ये कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा। तो देखिए जिसका शांत होगा, मतलब शांत मतलब जिसका पूर्णतः डिवाइड लग जाए, वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और समान आवृत्ति देखिए, जैसे यहां मैं थोड़ा सा इधर स्लाइड कर रहा हूं, यहां देखिए 6/7, 7 को 6 से डिवाइड लगाइए, कितना आएगा, 0 पॉइंट लगा दीजिए, 0 आ गया। यहाँ 7 8 जा 56, तो 8 मैंने भर दिया, 56 कर दिया, 4 0, फिर यहाँ पे 5 आ गया, 35 आ जाएगा। ठीक है, 5 ऐसे काटिएगा ना तो आपको आएगा 0.85714, अब फिर यही डिजिट रिप्रेजेंट होने लगेगा, डबल आने लगेगा। तो देखिए सेम डिजिट जब आवृत्ति होने लगे ना, तब भी क्या माना जाता है, परिमेय संख्या माना जाता है। जैसे आपको यहां देखने को मिल रहा है सेम डिजिट, देखिए 85714, फिर 85714, यानी सेम डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वहां भी क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। अब आ जाइए 5 और 9, अब यहां देखिए 5/9, तो जब डिवाइड लगाइएगा क्या रहे, 0.5555, तो वैसे डिजिट में भी क्या कहा जाता है कि यह परिमेय संख्या है। स्पष्ट हो गया आप लोगों को।
साथ में मैं एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि किसका वैल्यू 0 होगा, 5/0 और 0/5। अब आपको बताना है इसमें से किसका वैल्यू 0 होगा। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। और कैसे लिखेगा, जैसे 5/0 लिख के इसके सामने लिख दीजिएगा यदि इसका 0 हो तो, यदि आप इसका आंसर दे रहे हैं तो 0/5 लिखकर यहां 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपके दिमाग के ऊपर है कि आप किसका आंसर दे रहे हैं। ये कोई आंसर नहीं है इसमें से दोनों में से आप, लेकिन ये जान लीजिए दोनों में से कोई एक सही है। आपको कमेंट करना है कि किसका वैल्यू जो है ना 0 होगा। इस तरह से क्वेश्चन देखने को कंपटीशन में मिल जाता है और बच्चे आसानी से गलती करके चले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपरिमेय संख्या। अब देखिए जो P/Q के रूप में था तो परिमेय संख्या हुआ, और जो P/Q के रूप में नहीं है, मतलब नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे रूट में ले लीजिए इसको, देखिए रूट क्या कर दिए 3। ठीक है, आप कहिए कि 1 लगा देंगे तो ये तो बन जाएगा। अरे भैया 1 से डिवाइड लगाओगे तो √3 ही हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। तो बहुत जरूरी चीज है इरेशनल नंबर को समझना जो P/Q के रूप में नहीं होते हैं। ठीक है, और देखिए इसके बाद इसमें एक और चीज होता है अशांत, यानी जो कटे नहीं, कटना नहीं चाहिए। जैसे √3/2 ले लो, जब डिवाइड लगाने पर क्या आता है 1.732 डैश 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 ऐसे आते रहे। डिजिट मतलब सेम नहीं हो, अलग अलग डिजिट आए और कटे नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो अशांत है, यानी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर हो गया। और दूसरा है कि डिजिट जो है असमान आए। जैसे देखिए यहां कट भी नहीं रहा है और डिजिट कैसा आ रहा है, असमान आ रहा है। ठीक है ना, तो उस तरह के हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। यदि समान आए तो फिर परिमेय संख्या हो जाए। अब आपको कुछ हम सवाल बता रहे हैं, देखिएगा बहुत अच्छे प्रश्न है ये सब। पाई क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद कर लीजिए अच्छे से। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए क्योंकि पाई का वैल्यू जो होता है ना 3.141 डैश डैश डिजिट अलग अलग आता है, तो देखिए जो मैंने समझाया था वही यहां देखने को मिला, यानी ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। वही 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। अब कहेंगे सर इसी का तो मान होता है। अरे लेकिन ये क्या P/Q के रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है, परिमेय संख्या हो रहा है। क्या हो रहा है, परिमेय संख्या हो रहा है। समझ रहे हैं अच्छे से, क्लास को अच्छे से समझिएगा ताकि सुपर टेट में आप लोग को यही से 2 नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए 0 क्या है, एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। ध्यान रखिएगा, अच्छे से सुन लीजिएगा, 0 एक परिमेय संख्या है। इसी में दोस्तों एक और रियल नंबर आपको देखने को मिल रहा है यहां पे, रियल नंबर। तो रियल नंबर हम समझेंगे वास्तविक संख्या आखिर में है क्या। तो देखिए कोई भी डिजिट हो, आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी डिजिट हो, जैसे मानिए 10 है और उसको स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, पॉजिटिव में ही आंसर आ जाए, यानी प्लस में ही आंसर आ जाए, तो वह क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। जैसे -1 को 11 है और इसको स्क्वायर करिए, कितना आ जाएगा, -11 इंटू -11 प्लस का 121 आ गया, यानी ये रियल नंबर है। समझ रहे हैं अच्छे से, समझ रहे हैं। तो कहेंगे सर आप बताओ कि इसमें से कुछ सारे डिजिट को तो स्क्वायर करेंगे तो हो ही जाएगा रियल नंबर। नहीं मेरे भाई, देखो कैसे, √7 माइनस का कर दो √7। अब इसको करोगे तो क्या आएगा, देखो रूट हटेगा, केवल रूट हटेगा जब इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका आंसर किस में आ जाएगा, -7 का आ गया, यानी ये क्या है, रियल नंबर नहीं है। अब समझ गए अच्छे से बात को। आइए फिर एक देख लीजिए, एक और देख लीजिए, -3 अंडर रूट। अब क्या, जब आप इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या हटेगा, रूट हट जाएगा, केवल -3 आ गया। और हमने क्या कहा कि रियल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए स्क्वायर करने पर, और इसका स्क्वायर करने पर क्या आया है, -3, यानी ये क्या है, रियल नंबर नहीं है। समझ में बात आ गई। दूसरा देखिए -13 का होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 169, प्लस में आ गया आंसर, यानी ये रियल नंबर है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे, बहुत अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि मैं बहुत बेस से उठा कर चला हूं मैथ्स को, बहुत आसान तरीका, मतलब बहुत इजी मेथड से उठा कर लेकर चला हूं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक आ रहा है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले मैं इसी को बता देता हूं कि काल्पनिक नंबर होते क्या हैं। तो देखिए जो रूट में हो, माइनस में हो और इनका स्क्वायर करने पर क्या है, माइनस में आंसर आ जाए। जैसे रियल नंबर के ठीक उल्टा,
रियल नंबर का ठीक उल्टा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। समझ में आया बात को? जैसे ये क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, यानी स्क्वायर करने पर क्या है, माइनस में आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, यानी काल्पनिक संख्या कहते हैं। समझ में आया बच्चों? सभी लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, कुछ लोग दोस्त भी होते हैं, कुछ लोग बच्चे भी होते हैं, सभी लोग एक समान है मेरे लिए सभी लोग एक समान है, ठीक है? कोई बुरा नहीं मानेगा, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और बता दीजिए कि हाँ, सभी लोग से बता दीजिए कि जीआरजी पर भी फायर क्लास आ गया है, जिसमें हमारी पूर्णिमा मैम का करेंट अफेयर्स देखिए, मैथ्स क्लासेस देखिए जीआरजी सर का, ये सब आप देखते रहिए, ठीक है? ताकि सुपर टेट में आपको बहुत बड़ा एक फायदा होने वाला है ये सब क्लास देखने से। 120 प्लस का टारगेट आप लोग रखिए सुपर टेट का, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, ये जो इमेजिनरी नंबर जो है आप लोग समझ चुके हैं, यानी काल्पनिक संख्या आप लोग समझ चुके हैं। अब चलिए आभास संख्या यानी प्राइम नंबर की हम थोड़ा सा बात कर ले। ये देख रहा होगा आप लोग को प्राइम नंबर, ठीक है? प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सेल्फ डिविजुअल होते हैं, यानी अपने आप से जो कट जाए, जो अपने आप से कटे, जो संख्या क्या हो जाए, अपने आप से डिविजुअल हो, यानी भाग लग जाए, ठीक है? जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है? और 9 होगा नहीं, 10, 11 होगा, 10 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, ठीक है? ऐसे अब इसमें से पूछा जाता है कि सबसे छोटी आभास संख्या बता दो, तो सबसे छोटी आभास संख्या क्या, 2 हो जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या है, 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, और लार्जेस्ट क्या, तो इन्फिनाइट, ठीक है ना? बहुत अच्छे से समझिएगा। और ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 ही होगा। और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, देखिए एक पूछेगा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर यानी आभास संख्या क्या हो जाएगा, 2, और फिर पूछेगा स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर यानी क्या हो जाएगा, 3। देखिए यहां पे, तो ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या पूछा है। अभाज्य संख्या यानी प्राइमरी जो प्राइम नंबर है उसका सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट पूछा है, या सम का पूछा है, या किसका पूछा है, ओड का पूछा है। ये ध्यान रखिएगा, ओड मतलब विषम संख्या, ठीक है ना? एक चीज और आप लोग को डायरेक्टली मैं याद करा दे रहा हूं, डायरेक्टली 1 से 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 15 होते हैं। 1 से 50 के बीच में कितने होते हैं, ध्यान रखिएगा, 15 लिख लीजिएगा, ठीक है? और 1 से 100 के बीच में कितने होते हैं, 25। 1 से 100 के बीच में कितने होते हैं, 25। ये डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है? और सीधे सीधे पूछा भी जाता है ऐसे क्वेश्चन कि 1 से 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होंगे, या 1 से 100 के बीच में कितने क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या होंगे। फिर पूछा जा सकता है कि 50 से 100 के बीच में कितने होंगे, तो घटा लीजिए 10। स्पष्ट हो गया? आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए होंगे, मैं आशा करता हूं, ठीक है ना? अब हमें एक और स्लाइड्स देख रहे हैं, स्लाइड्स में है सम्मिश्र संख्या। क्या है, सम्मिश्र संख्या है ना? हाँ, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कहोगे कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो आइए कॉम्प्लेक्स नंबर हम आपको समझाते हैं। रेशनल और इरेशनल से जो संबंधित होते हैं ना, यानी रेशनल नंबर होगा और प्लस माइनस क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है? तो देखो यहां जैसे रेशनल नंबर में 3 हम लिख सकते हैं प्लस का, और प्लस माइनस में, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में अंडर रूट लिख सकते हैं, कुछ भी 3 माइनस का, या और मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को, नहीं समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, तो मैं समझा रहा हूं एक मिनट और। देखिए रियल नंबर क्या होते हैं, जिसको स्क्वायर करने पर क्या बनता है, धनात्मक बनना चाहिए, तो मैंने कोई लिख दिया यहाँ पे, मानिए 3, और यहाँ पे आपको रूट में दे दिया गया, रूट में माइनस करके 4, तो ये जो है ना क्या कहलाएगा, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की हम जो संख्या कहेंगे ना, इस तरह की जो संख्या होंगे वो क्या कहलाएंगे, सम्मिश्र संख्या कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा बस, क्योंकि इसको स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और इसको स्क्वायर करिएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है? अब ये प्लस माइनस इसलिए यहाँ रखा गया फॉर्मूले में, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस रखा गया है ताकि आप लोग समझ सकें कि यहाँ सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहा है, ठीक है? और एक नंबर है इसमें, हाँ एक और नंबर है क्या, भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या। देखिए हिंदी वालों के लिए तो बहुत बड़ा इसमें है कंफ्यूजन, लेकिन इंग्लिश वाले को सीधे याद रखना है कंपोजिट नंबर। और मैं हिंदी वाले से भी कहूंगा कि आप लोग सीधे कंपोजिट नंबर याद रखना, ये भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, इस पे ध्यान ना देना, ठीक है?
क्यों? जैसे इंग्लिश देखोगे ना तुरंत समझ में आ जाएगा कि यार ये भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब आओ हम सीधे बताते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। वैसी संख्या जो खुद से कटे और किसी दूसरे से भी कट जाए। जो खुद से कटे, किससे कटे? खुद से कट जाए या किसी दूसरे से भी कटे, उसे हम क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसी को बोलते हैं हिंदी में यौगिक संख्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या बोलते हैं, ठीक है, संयुक्त संख्या बोलते हैं। तो देखो ऐसा कौन सा ऐसा डिजिट है जो खुद से कटे और दूसरे से भी कटे? तो देखो 2 किसी दूसरे से कट रहा है, 1 को छोड़कर। नहीं, 1 तो सभी में रहता है, हटा दो। 3 ये भी नहीं कट रहा है, तो यानी ये 2 कैंसिल हो गए। 4 देखो 2 से कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, यानी ये जो फॉलो कर रहा है रूल, नो, वह किसका रूल फॉलो कर रहा है? कंपोजिट नंबर का। यानी सबसे स्मॉलेस्ट 4, 6, 8, 9, 10, यानी स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जो खुद से भी कट रहा है और किसी दूसरे से भी कट रहा है, ठीक है ना। और इसमें पूछ दिया जाएगा कि इवन कंपोजिट नंबर तो 4 ही होगा, ओड कंपोजिट नंबर तो 9, ओड कंपोजिट नंबर क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए आप लोग के लिए। अब पूछा जा सकता है डायरेक्ट सीधे सीधे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कितने कितने क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। तो 74 याद कर लीजिएगा आप लोग सीधे सीधे, या आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें नोट कर लीजिएगा। 1 to 100 के बीच में कितने होते हैं कंपोजिट नंबर? 74, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा को प्राइम नंबर का। किसका? को प्राइम नंबर का। अब देखिए को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ निकालने पर क्या आ जाए? 1 आ जाए। जैसे 3 और 5 ले लीजिए, इसका एचसीएफ निकालिएगा दोनों डिजिट का, तो क्या हो गया? 1 आ जाएगा, यानी यह क्या है? को प्राइम नंबर है, ठीक है। और यदि आप एचसीएफ से नहीं याद रह रहा है तो आपको क्या करना है? उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी गुणनखंड नहीं मिलेगा एक दूसरे में, ठीक है ना। और ये ज्यादातर क्या होती है? आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है तो क्रमागत होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे भी आपको देखने को मिल जाए, तो ये भी क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर। याद कर लीजिए अच्छे से, या तो एचसीएफ 1 हो, या ये क्रमागत हो, या ये क्या होते हैं? इनके कोई फैक्टर ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। को प्राइम नंबर कहते हैं, याद रखिएगा सभी लोग। एक है रिलेटिव को प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए ताकि ये बहुत कम होते हैं, ये क्रमागत तो होते हैं लेकिन दोनों में भाग लग जाता है। जैसे देखिए यहाँ 7, 7, 8, 1 ये किसी दूसरे से डिविजुअल है, ये भी किसी दूसरे डिविजुअल है, ठीक है ना। यानी ये दोनों में डिवाइड लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 99 और 100 ये दोनों किसी ना किसी से कट रहे हैं, मतलब खुद से नहीं किसी दूसरे डिजिट से कट रहे हैं। समझ रहे बात को? खुद से नहीं किसी दूसरे डिजिट से भी कट रहे हैं। जैसे ये 9 से कट रहा है और ये 10 से भी कट रहा है, ये 11 से भी कट रहा है, ये 20 से भी कट रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो संख्या होते हैं ना, उसको रिलेटिव को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव को प्राइम नंबर। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखिए कोई कॉमन फैक्टर भी इसमें दोनों में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं मिलेगा। एक होता है रामानुजन नंबर, जो एक ही होता है, आपको याद कर लेना है 17, 29। ये नंबर आप लोग सोचे होंगे कि ये कहाँ से सर लाए हैं, तो देखिए ये कभी यदि पेपर हार्ड बनता है ना, तो जब आप पढ़े रहेंगे ना आगे से, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्यों 17, 29 क्यों रामानुजन नंबर कहते हैं इसको? तो देखिए ये 10 का भी क्यू प्लस 9 का भी क्यू आ रहा है, यहाँ 12 का क्यू आ रहा है प्लस 1 का क्यू आ रहा है। यानी ऐसे करने पर ये एक ऐसा ही डिजिट है, इकलौता डिजिट है जिसको क्यूब करने पर क्या आ जाएगा? 1729 आ जाएगा। इसलिए इसको रामानुजन नंबर कहते हैं और इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था, ठीक है ना। इसलिए इस नंबर को रामानुजन नंबर ही कह दिया गया, ठीक है। समझ गए बातों को? अच्छे से समझे होंगे। अब आता है आपको एक इवन और ओड नंबर की बारी। इवन नंबर जो 2 से पूरी पूरी कट जाए उसको इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 इसमें स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और ओड नंबर 3 जो 2 से पूरी पूरी ना कटे, जैसे 3, 5 और 7, 9 ये 2 से नहीं कट रहा है तो उसको हम ओड नंबर कहते हैं, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट ओड नंबर 3 और सबसे
लार्जेस्ट ओड नंबर इन्फिनाइट, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, सभी लोग समझते हैं कि इवन और ओड क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा हम एक टॉपिक में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक दशमलव प्रसार है परिमेय संख्या का जो हम आप लोग को निकालने को सिखा दे रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो होगा ना, ताकि वीडियो लंबा ना हो, आप लोग को भी देखने में लेंदी ना लगे, इसलिए मैं एक एक टॉपिक जो है ना दो दो पार्ट में कर करके आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले ये टाइप 1 समझ लीजिए, टाइप 1 है। टाइप 1 देख लीजिए, टाइप 1 में आपको 0.666666 दे दिया और बोला जाएगा कि आप इसको दशमलव यानी परिमेय संख्या में बदलिए। तो देखिए आप आसानी से 0.6 पर रेकरिंग लगा दीजिए ऐसे, यानी इसका मतलब हो गया 666। अब देखिए जितना जितना पे यहाँ पे आपको रेकरिंग लगा, जितना पे रेकरिंग लगा वो लिख लेना है, और जिस पे नहीं लगना है उसको घटा देना है, और नीचे जितने पर नहीं लगा मतलब जिस पे लगा उसको क्या लिखना है, 9 लिखना है, ठीक है। यानी ये हमारा बन जाएगा कितना, 6/9, ठीक है। इसको और हम अच्छे से कल बता देंगे, कल वाले क्लास में। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। और हाँ, साथ में सुपर टेट के मैथ्स का तैयारी करेंगे साथ में, तो फ्री में आपको करना है। साथ में फ्लावर नहीं फायर क्लास है, सिलेक्शन वाली क्लास है ये, ठीक है। और इसमें जीआरजी सर इसको हैंडल कर रहे हैं मैथ्स क्लासेज। और साथ में आपको एक करेंट अफेयर्स का क्लास देखना होगा। यदि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर सीधे दिखिएगा सुपर टेट मैथ्स, सुपर टेट मैथ्स, और चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है। आप सीरियल वाइज क्या बोलते हैं उसको, क्रमागत सीरियल वाइज, ठीक है ना, सीरियल वाइज आप उसको देख सकते हैं। और साथ में हमारी एक पूर्णिमा मैम का क्लास भी है जो डेली करेंट अफेयर्स लेती हैं क्लास इस जीआरजी पर, ठीक है। इनको भी आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो, और इनका भी सपोर्ट करिए आप लोग। ये चैनल पर ही पढ़ाती है, जीआरजी पर ही पढ़ाती है, और बहुत अच्छा पढ़ाती है। यदि आप इनसे तैयारी करते हैं तो 30 में 30 आसानी से करेंट अफेयर्स से आप लोग ले सकते हैं नंबर, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा लास्ट में कि आप लोग चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सभी का क्लास प्ले स्टोर में चले जाइए, या आपको एक ऐप है जीआरजी करके ऐप है, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा जिनको पीडीएफ चाहिए, या आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसमें जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हम, धन्यवाद।